हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट टॉयज़। फ्रेंड्स, ये जो दो कलर्स आज आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, आज हम इन्हीं से बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी यूनिकॉर्न डॉल बनाएंगे। ये मैंने 4 प्लाई का वूल लिया है और इसके लिए मैंने 3 mm का क्रोशिया हुक लिया है, ये देखिए। और इसके लिए हम फाइबर कॉटन लेंगे फिल करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से रिंग ले लेंगे। क्रोशिया को इसके अंदर से निकालते हुए हम 1 चेन लेंगे ताकि ये रिंग हमारा सिक्योर हो जाए। अब इसके अंदर से हमें सिंगल क्रोशे बना लेने हैं। 2 3 4 5 6। ये वाला थ्रेड पुल करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से देखिए सर्कल में सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब जो 6th सिंगल क्रोशे यानी कि फर्स्ट जो सिंगल क्रोशे है इसमें अब हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर सेम स्पेस में एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैं काउंट करके बनाऊंगी, आप यहाँ पे जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाया है वहाँ पे मार्कर ज़रूर यूज़ करें ताकि हमें राउंड्स का पता लगे। अब नेक्स्ट चेन में भी 1 2, फिर नेक्स्ट चेन में 1 2। सभी चेन में हम इस तरीके से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे तो 12 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। ये देखिए 2 राउंड कंप्लीट हो गए। थर्ड राउंड स्टार्ट करते हैं। 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में 1, फिर इससे नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे। तो 1 2 1 2 का कॉम्बिनेशन करते हुए हम ये राउंड बनाएंगे तो इसमें 18 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम 4th राउंड बनाएंगे, उसमें 2 सिंगल क्रोशे फिर 2 एक साथ, 2 सिंगल क्रोशे 2 एक साथ, तो 24 सिंगल क्रोशे आएंगे। फिर इससे नेक्स्ट राउंड बनाएंगे, उसमें 3 सिंगल क्रोशे अलग अलग और 2 सिंगल क्रोशे एक साथ। 6 टाइम्स रिपीट कर लेंगे तो हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो ये टोटल 5 राउंड्स हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए 30 सिंगल क्रोशे तक हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें 6 राउंड्स 30 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं, यानी कि उसमें कुछ भी हमें बढ़ाना नहीं है। जैसे हमने 30 सिंगल क्रोशे किए हैं, अब इसी के ऊपर हमें 30 सिंगल क्रोशे बनाते हुए टोटल 6 राउंड्स कंप्लीट करने हैं, यानी कि टोटल हमारे 11 राउंड्स हो जाएंगे। 5 राउंड्स हम कर चुके हैं, 6 राउंड्स इसी के ऊपर बनाएंगे तो टोटल 11 राउंड्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इतना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए 6 राउंड्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। फ्रेंड्स, मैंने जो लास्ट डॉल का वीडियो डाला था, डेज़ी डॉल का वीडियो, उसमें कमेंट्स थे कि अगर हमें डॉल बड़ी बनानी है तो हम कैसे बना सकते हैं। ये राउंड्स अगर आपको साइज़ इतना ही रखना है तो आप यहाँ पे राउंड्स बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने 6 राउंड बनाए हैं, आपको जितना बड़ा बनाना है आप यहाँ पे 2 3 राउंड्स और एक्स्ट्रा बना सकते हैं। एक तो वो मेथड है हमारा, और एक जो हमने 30 सिंगल क्रोशे तक हमने सर्कल लिया है, आप इसको बढ़ा सकते हैं। यानी कि ऐसे ही अगर आप 4 सिंगल क्रोशे फिर 2 4 फिर 2 करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे उस राउंड में 36 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। फिर 5 फिर 2 5 2 5 2 का कॉम्बिनेशन रखेंगे तो हमारे पास 42 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। इसी तरीके से आप हेड बड़ा बना सकते हैं। तो ये मेथड है जिससे कि हम डोल को बड़ा बना सकते हैं। यहाँ तो यहाँ पे राउंड बनाएं, अगर हमें साइज़ इतना रखना है तो यहाँ पे राउंड बनाएं, और अगर ये साइज़ हमें बड़ा करना है तो हमने जो 30 के बाद डबल यहाँ पे कर लिए हैं, रिपीट किए हैं राउंड, वो करने से पहले हम ये वाला सर्कल बढ़ाएं जैसे मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से हम डॉल को बड़ा बना सकते हैं। अब आगे हम बनाते हैं, नेक्स्ट राउंड बनाते हैं, अपना 12th राउंड बनाते हैं। 12th राउंड बनाने के लिए ये देखिए इस तरीके से मैंने थ्रेड को ही मार्कर यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे अब हम 1 2 3 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 2 का 1 कर लेंगे इस तरीके से, फिर 3 सिंगल क्रोशे लेंगे, 1 2 3, फिर 2 का 1 कर लेंगे। 6 टाइम्स रिपीट करेंगे तो 24 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। इसके बाद एक राउंड 24 सिंगल क्रोशे का बनाएंगे। तो ये 2 राउंड इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। ये 1 राउंड मैंने 24 सिंगल क्रोशे से कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट राउंड में हम 1 2 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 2 का 1 बना लेंगे, फिर 1 2 सिंगल क्रोशे अलग अलग लेंगे, फिर 2 का 1 बना लेंगे। तो ये 6 टाइम्स रिपीट करेंगे, हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे इस राउंड में। इसके बाद नेक्स्ट राउंड में हम 1 सिंगल क्रोशे फिर 2 का 1 सिंगल क्रोशे 2 का 1 करेंगे तो 12 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो ये 2 राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा हेड कंप्लीट हो चुका है और इसमें काफ़ी अच्छे से हम कॉटन फिल कर लेंगे यहाँ पे। अब हम लेग्स और बॉडी बनाएंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, लेग्स और बॉडी मैंने बना ली है। सॉरी, लेग्स मैंने बना लिए हैं। अब इसके ऊपर हम बॉडी बनाएंगे। तो देखिए, लेग बनाने के लिए सबसे पहले हमने 8 सिंगल क्रोशे लिए हैं। जैसे हमने हेड में 6 सिंगल क्रोशे लिए थे, यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशे लेने हैं हमें। और 3 लाइंस जो हैं वो मैंने ये देखिए डार्क पिंक कलर से बनाई हैं। और बाकी 1 2 3 4 5 6 राउंड्स हमने वाइट कलर से बनाए हैं। टोटल 9 राउंड्स हैं, 3 पिंक से और 6 वाइट से। तो ये इस तरीके से हम 2 लेग बना लेंगे। और इनमें भी हम कॉटन फिल कर लेंगे, हल्की हल्की कॉटन फिल करेंगे इनमें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब हमने 8 सिंगल क्रोशे यहाँ पे बना लिए हैं। अब हम दोनों लेग्स को जॉइंट करेंगे। मैंने बता दिया आपको दोनों लेग्स कैसे बनानी है। अब इनको हमें जॉइंट करना है ताकि हम बॉडी का पार्ट बनाएं। 2 चेन लेंगे बीच में, और ये जो सेकंड वाली लेग है इसको हम जॉइंट करेंगे। इस तरीके से हम 8 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब जो 2 चेन ली थी इसके ऊपर हमें 1 सिंगल क्रोशे बना लेना है। 1 और ये 2। अब जो सेकंड लेग है, अब यहाँ पे भी हमें 8 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर जो 2 चेन ली थी उनमें 1 सिंगल क्रोशे बना लेना है। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट राउंड जो है वो फिनिश होगा। तो ये दोनों ही लेग्स की 8 सिंगल क्रोशे, और बीच में फिर 2 चेन्स में हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाए। तो 8 8 16 2 18 और 2 20। तो टोटल हमारे पास 20 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा 1 राउंड फिनिश होता है। अब यहाँ पे हम थ्रेड को यूज़ करेंगे एज ए मार्कर। यहाँ से अब हम अपना सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड राउंड बनाने के लिए देखिए 1 2 3 4 बनाएंगे। और फिर नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे, फिर से 4 सिंगल क्रोशे लेंगे। 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे। 2 बार हो गया इसी तरीके से। अब 2 बार और रिपीट कर लेंगे। 4 सिंगल क्रोशे, फिर 2, फिर 4, फिर 2। तो टोटल 4 टाइम्स करना है। 2 टाइम हमने कर लिया, अब 2 बार और करेंगे। तो इस राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 24 सिंगल क्रोशे हो गए यहाँ पे। अब हमें 5 राउंड्स जो है वो 24 सिंगल क्रोशे से बनाने हैं। सभी चेन में 1 सिंगल क्रोशे बनाते हुए टोटल हम 5 राउंड्स बनाएंगे। तो ये 5 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमने, जैसे मैंने आपको बताया था कि हेड बड़ा कैसे बनाना है, तो यहाँ पे भी हम ये वाला पार्ट बड़ा बना सकते हैं। तो ये जो हम यहाँ पे 5 राउंड्स बना रहे हैं, यहाँ पे आप राउंड्स बढ़ा सकते हैं अगर आप डॉल को बड़ा बना रहे हैं। तो एक ये मेथड भी है कि जहाँ पे भी हम अपनी लाइंस बढ़ा के डॉल को बड़ा बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल अभी 5 राउंड्स बनाने हैं। तो ये राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट राउंड कंप्लीट करेंगे हम। यहाँ पे देखिए 1 2 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 2 एक साथ लेंगे। 6 टाइम्स रिपीट करना है हमें यही। 1 2 सिंगल क्रोशे, फिर 2 एक साथ। 6 टाइम्स रिपीट करेंगे तो 18 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। इसके ऊपर हमें 2 राउंड 18 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं। ये कंप्लीट करने के बाद 2 राउंड बनाने हैं 18 सिंगल क्रोशे से। तो ये 3 राउंड्स हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इतना हमने कंप्लीट कर लिया है वर्क। अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए हम 1 सिंगल क्रोशे, फिर 2 एक साथ। 6 टाइम्स रिपीट कर लेंगे इसको भी। फिर 1 सिंगल क्रोशे, 2 एक साथ।
तो टोटल 12 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे इस राउंड में। 1 सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर 2 एक साथ, 3 टाइम्स हो गया 1 सिंगल क्रोशे, फिर 2 एक साथ 4 टाइम्स, 1 2 1 और ये 2, तो टोटल 6 टाइम्स हो गया। तो इस राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे आ गए। हम साथ के साथ कॉटन फिल करते रहेंगे। तो देखिए मैंने कॉटन फिल कर ली थी साथ के साथ। अब यहाँ पे हमें 12 सिंगल क्रोशे के 2 राउंड बनाने हैं। सिंपल 1 सिंगल क्रोशे। तो रिपीट कर लेते हैं, ये 2 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब इसमें काफ़ी अच्छे से हम यहाँ तक कॉटन फिल करेंगे। अब हेड और बॉडी को जो है हम इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हेड और बॉडी जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने हेड और बॉडी को जॉइंट कर लिया है। और ये आर्म्स भी बना ली हैं। आर्म्स भी बहुत सिंपल है, जैसे लेग बनाई थी वैसे ही आर्म्स हैं। इसमें 8 लिए थे हमने सिंगल क्रोशे, इसमें 6 लेने हैं। 3 राउंड 6 सिंगल क्रोशे के पिंक कलर से। और देखिए 1 2 3 4 5 राउंड्स वाइट कलर से। इसमें हमने टोटल 8 राउंड्स बनाए हैं, उसमें हमने 9 बनाए थे। 3 राउंड्स तो लेने हैं हमने पिंक कलर के और 5 राउंड्स लेने हैं वाइट कलर के। तो दोनों को ही हम बॉडी के साथ जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब हम ईयर बनाएंगे। ये देखिए एक ईयर मैंने बना लिया है, बहुत सिंपल है। तो चलिए बना लेते हैं। रिंग ले लेंगे इस तरीके से, 1 चेन के साथ क्लोज कर लेंगे। अब इसके अंदर से हमें 6 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। सर्कल को टाइट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब जो 6th वाला सिंगल क्रोशे यानी कि फर्स्ट, उसमें हम थ्रेड को डालेंगे और ये 1 सिंगल क्रोशे और सेम स्पेस में 1 सिंगल क्रोशे, यानी कि एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशे हो गए। और फिर से नेक्स्ट चेन में 1 2, सभी चेन में हम 2 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 सिंगल क्रोशे आ गए। अब हमें 2 राउंड 12 सिंगल क्रोशे के बना लेने हैं। तो 2 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 2 राउंड कंप्लीट कर लिए हमने 12 सिंगल क्रोशे से। अब नेक्स्ट लास्ट राउंड बनाएंगे। अब सभी चेन में हमने 2 का 1 बना लेना है 6 टाइम्स। ये देखिए ये इस तरीके से 2 का 1 बना लेंगे। 3 4 ये 5 और ये लास्ट 6। इस तरीके से थोड़ा सा लंबा थ्रेड कट कर लेंगे जॉइंट करने के लिए। तो देखिए इस तरीके से हमने 2 ईयर्स बना लिए हैं। इनको अभी हम नहीं लगाएंगे, इनको कैप के ऊपर लगाना है। अब हमें बीच में हॉर्न बनाना है, क्योंकि ये यूनिकॉर्न डॉल है। तो यहाँ पे हम हॉर्न बनाएंगे बीच में, पिंक कलर से बनाएंगे वो। ये देखिए सबसे पहले हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे। 1 2 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। अब 3 के हमने करने हैं डबल, 1 2 3। अब यानी कि ये जो फर्स्ट वाली चेन है इसके अंदर से हमें सिंगल क्रोशे बना लेने हैं। 1 2, फिर नेक्स्ट चेन में 1 2, फिर नेक्स्ट चेन में 1 2। तो टोटल 6 हो गए। इस राउंड में हमारे पास 6 सिंगल क्रोशे हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब 1 नेक्स्ट चेन में, यानी कि नेक्स्ट राउंड में चेन में 1 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में 2 1 2,
2 बार रिपीट होगा यही पैटर्न। 1 1 और ये 1 2। तो 8 सिंगल क्रोशे आ गए इस राउंड में। एक्स्ट्रा थर्ड को हम अंदर की तरफ कर लेंगे। ये देखिए 8 सिंगल क्रोशे आ गए। अब हमें 2 राउंड 8 सिंगल क्रोशे के बना लेने हैं। ये देखिए 2 राउंड हमने 8 सिंगल क्रोशे से कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट राउंड में 1 2 3 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में 2 1 2, 2 बार रिपीट करेंगे। 1 2 एंड 3 और फिर 2। तो टोटल 10 सिंगल क्रोशे हो गए। तो ये हमारा हॉर्न भी कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लंबा थ्रेड कट करेंगे ताकि हम इसको यहाँ पे हेड पे जॉइंट कर सकें। फ्रेंड्स अब हम कॉलर बनाएंगे। कैप हम बाद में बनाएंगे। कॉलर बनाने के लिए वाइट कलर का थ्रेड ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से चेन ले लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसको हम एक बार गले में डाल के चेक कर लेंगे। अगर ये छोटा है तो हमें यहाँ पे चेन्स बढ़ानी होंगी। तो ये अभी हमारी देखिए कंप्लीट नहीं हुआ है। 15 16 17 18 19 20। तो ये 20 पे हमारा कंप्लीट हुआ है कॉलर। अब यहाँ पे हम 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे। 1 2 3 और जो 4th वाली चेन है इसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से हम 1 2 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर 3 चेन ले लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे। लास्ट तक इसी तरीके से रिपीट करेंगे तो ये हमारा कॉलर बन जाएगा। तो इसको रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने कॉलर डाल लिया है। यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे इसको। तो ये देखिए ये हमने गले में कॉलर को डाल लिया है। अब हम कैप बनाते हैं, फिर हम फेस बनाएंगे। फ्रेंड्स कैप बनाने से पहले हम हेयर बनाएंगे, क्योंकि कैप से पहले हमने हेयर लगाने हैं। तो इस तरीके से पिंक कलर ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन ले लेंगे। अब 1 चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे। बाकी की सभी चेन्स में भी 1 सिंगल क्रोशे इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए फिर से 7 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर 1 चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन से सिंगल क्रोशे बनाने स्टार्ट कर देंगे। तो हमें टोटल 5 टाइम्स ये रिपीट करना है। इसी तरीके से 7 चेन लेते जाएंगे और 6 सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे, जो भी हमारी चेन बचेंगी। 2 बार हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इस 3 टाइम्स हम कर रहे हैं। तो टोटल हमें 5 टाइम्स रिपीट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से ये हमने 5 टाइम्स हेयर्स बना लिए हैं और इनको हम हेड पे इस तरीके से लगाएंगे। उसके बाद हम कैप लगाएंगे। तो ये पहले हेयर्स हम इस तरीके से असेंबल करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने इतने पार्ट्स बना लिए हैं। अब बाकी के पार्ट्स बनाते हैं, फिर हम इसको असेंबल करेंगे और फेस बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया था, हमने हेयर्स को इस तरीके से लगा लिया है। ये देखिए यहाँ पे सुई धागे से इसको हम अच्छे से टक कर लेंगे। ये आगे की तरफ हमें रखने हैं इस तरीके से। इसके ऊपर हमें कैप लगानी है। तो कैप देखिए कैप मैंने बना ली। बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे मैंने कैप बनाई है। ये देखिए कैप बनाने के लिए हम यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशे ले लेंगे। सॉरी डबल क्रोशे। ये मैंने डबल क्रोशे से बनाई है। आप चाहे तो सिंगल क्रोशे से भी बना सकते हैं, बट उसमें हमें फिर लाइंस ज़्यादा बनानी पड़ेंगी। तो ये 8 डबल क्रोशे लेंगे, फिर 16 कर लेंगे, यानी कि डबल कर लेंगे। बहुत सिंपल है, जैसे हेड में 6 सिंगल क्रोशे वैसे यहाँ पे डबल क्रोशे 8 लेने हैं और उनको फिर डबल कर लेंगे 16। फिर 1 2 1 2 का कॉम्बिनेशन रखेंगे तो 24 आ जाएंगे। 4th राउंड में हमारे पास 32 आ जाएंगे। 2 अलग अलग, फिर 2 एक साथ, फिर 2 अलग अलग, फिर 2 एक साथ। तो यहाँ पे 32 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। फिर एक राउंड हम 32 सिंगल क्रोशे का बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारी कैप बन जाएगी। तो ये देखिए बहुत इजीली हमारी कैप बन गई है।
अब इसको हमें थोड़ा लंबा थ्रेड कट करके यहाँ पे सिलाई करनी है। आप सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल रख सकते हैं, अगर सिलाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से कैप को पहना के देखिए, यूँ पहना लेंगे कैप को इस तरीके से। ये बैक साइड पे इस तरीके से आएगी और ऐसे पहना के और इसको हम चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कैप लगा के इसके ऊपर हमने इस तरीके से ईयर्स लगा लिए हैं। ये जो मिडल वाला राउंड होगा यानी कि थर्ड राउंड होगा उसके दोनों तरफ हम लगा लेंगे और बीच में 5-6 डबल क्रोशे का गैप छोड़ लेंगे ताकि इसमें हम ये हॉर्न लगा सकें यहाँ पे। तो ये देखिए, इसको बिल्कुल मिडल में इस तरीके से सेट कर लेंगे। फिर हम फेस बनाएंगे। तो ये हमारा बेस जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इसको भी सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने हॉर्न भी लगा लिया है। अब ये इस तरीके के मेरे पास बीड्स हैं। आपके पास छोटे बीड्स हैं तो छोटे बीड्स लगा सकते हैं, और इतने साइज़ के हैं तो आप इतने साइज़ के लगा सकते हैं। अगर आपके पास बीड्स नहीं हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे ब्लैक कलर का थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं जो आइज़ का ही काम करेंगे। उससे आप यहाँ पे इस तरीके से सर्कल बना सकते हैं। ये देखिए, दोनों तरफ हम आइज़ लगा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने आइज़ लगा के दोनों ही तरफ ये दो सिंगल क्रोशिया के गैप पे, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया में हमने इस तरीके से लंबा थ्रेड ले लिया। तो ये आईब्रो हो जाएंगी। अब इसको हम यहाँ पे लिप्स बना देंगे। ये देखिए, इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे और ये बिल्कुल ऐसे इसके नीचे से अब हम थ्रेड को निकालते हुए साइड में ले जाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से ये हमारे लिप्स हो जाएंगे। तो इस थ्रेड को हम 1-2 बार एक्स्ट्रा पीछे की तरफ निकाल लेंगे ताकि हमारा थ्रेड जो है वहाँ से निकले ना। अब हमें यहाँ पे चोटी बनानी है, लास्ट वर्क है हमारा, तो वो कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से लंबा थ्रेड थोड़ा सा कट करेंगे और यहाँ पे हम चेन ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए 10 11 12 13 14 15 चेन ले लेंगे। अब इस तरीके से हमने यहाँ पे 15 चेन ले ली। अब ये जो देखिए, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो चेन का उभरा हुआ पार्ट है, यहाँ से अब हम इसको हम इस तरीके से साइड पे लगाएंगे। तो ये जो चेन का उभरा हुआ पार्ट है कैप वाला, इस पे अब हम यहाँ पे इस तरीके से सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये देखिए, सिंपल है। ये इस तरीके से हम यहाँ तक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर यहाँ पे भी हम 15 चेन लेके तो दूसरी तरफ भी इस तरीके से चेन बना लेंगे। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये बनाने के बाद ये 3-4 बार थ्रेड को उंगली पे हमने रोल करके और इस तरीके से यहाँ पे बांध दिया। तो ये देखिए, यहाँ पे एक बो टाइप का, चोटी के अंदर बो टाइप का बन गया। तो ये देखिए, ये फ्रेंड्स हमारी यूनिकॉर्न डॉल बनकर बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।